नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। चित्रकूट की महत्वपूर्ण खबरें लेकर मैं आपके बीच हूँ। महत्वपूर्ण खबरें इस तरीके की हैं कि बहुत ज्यादा तेज बारिश चित्रकूट में पिछले 24 घंटे में हुई है और धबरेली चित्रकूट का हर हिस्सा पानी से भर चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश ही एक ऐसा समय होता है जब प्रशासन की जो तैयारियां होती हैं, प्रशासन का जो विकास कार्य होता है, उसकी पोल खुलती है और तैयारियों का सही आकलन होता है। नदियां बढ़ चुकी हैं। पहाड़ी जो नदियां हैं वो तेज बहाव के साथ लोगों के जीवन को उसने अस्त व्यस्त कर दिया है। और पहला जो समाचार है वो मंदाकिनी नदी से आ रहा है, जिसका जलस्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है, जिस कारण दुकानों को बंद कराया गया है। बताया जा रहा है कि बचाव जो टीमें हैं उन्हें तत्पर रहने के लिए कहा गया है, उन्हें मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। और परिक्रमा मार्ग में भी कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं, जिस कारण परिक्रमा मार्ग के कई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर बात हम चित्रकूट के मध्य प्रदेश वाले हिस्से की करें तो वहां पर भी तेज बारिश के बाद रोड जो है वो जलमग्न हो गई है। कारण यह है कि नगर परिषद द्वारा नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जो कि समय पर पूरा नहीं हुआ। इस कारण लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और गड्ढे जो हैं वो पानी से भर गए हैं। लोगों को अब सपा शासनकाल याद आ रहा है, चाहे वो मोहन यादव सरकार हो मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। दूसरी बड़ी खबर जो है वो मानिकपुर से आ रही है, जहां पे चमरौहा रपटा जो है वो बरदहा नदी के तेज बहाव के कारण उस रपटे में पानी बहुत ऊपर से चल रहा है, जिस कारण दोनों तरफ मध्य प्रदेश की साइड और उत्तर प्रदेश की साइड वाहन फंसे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण फंसे हुए हैं। मौके पे ना तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है और इन्हें आर पार पहुंचाने की तरफ भी कोई भी प्रयास अभी फिलहाल इसलिए भी नहीं किया जा रहा क्योंकि बाढ़ का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन मौके पर सुरक्षा न होने से लोगों में खासा निराशा का माहौल है और यह भी कहा जा रहा है कि रात भर ये पानी नहीं बढ़ेगा तो ऐसे में जो यात्री फंसे हैं उन्हें खाने पीने की सामग्री कैसे मुहैया कराई जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। और कई सारे दृश्य और भी आए हैं जो भरतकूप से आ रहे हैं, जहां पे सड़कें भरी हुई हैं। सीतापुर से भी जो खबरें हैं वो आ रही हैं। कुल मिलाकर के चित्रकूट में बहुत सारा जो नुकसान आम जनमानस को हो रहा है वो जिला प्रशासन, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, उसकी जो लापरवाही है उसके कारण हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के हाई अलर्ट के बाद भी जब मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में खासतौर पर चित्रकूट और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में अलर्ट दिया था, उस अलर्ट के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागा और इतने सारे जो नुकसान और जहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है वहां पे अब तक राहत जो सुविधा है वो क्यों नहीं पहुंचाई गई। सवाल चमरौहा के पुल को लेकर के भी है। दशकों से लोग पुल की मांग कर रहे हैं और अब तक कह सकते हैं कि आधा सैकड़ा गांव जो है उनका कनेक्शन शहर से कट चुका है। तो अब देखना होगा बारिश आगे कितना लोगों के जीवन में खलल डालती है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, इस बारिश ने भ्रष्टाचार के भी दावों की पोल खोलकर रख दी है और प्रशासन की तैयारियों की भी पोल खोल दी है और साथ में नेताओं की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। कारण ये भी हो सकता है कि बारिश से सबको डर लगता है, लेकिन आम आदमी जो बारिश के बीच रह रहा है उसका क्या होगा। धन्यवाद।